हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है सृष्टि ज्ञान सागर चैनल में। फ्रेंड्स, 72/825 से संबंधित जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे संबंधित कुछ ताज़ा अपडेट लेकर के आए हैं आप लोगों के समक्ष। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, मर्सी के आधार पर केवल 0 ग्राउंड पर बात होगी। ये अगवाकार हैं श्री गणेश दुबे जी, और ये अपनी पोस्ट के माध्यम से क्लियर किए हैं और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और इसके पहले थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। आप देखते हैं फ्रेंड्स, हम बताना चाहेंगे आपको कि संघर्षशील साथियों, 13 जुलाई की जो महत्वपूर्ण सुनवाई के लिए अभी से चुस्त दुरुस्त रहने की नितांत आवश्यकता है। सभी अगवाकारों को, जिसमें रवींद्र दादरी भाई की महत्वपूर्ण भूमिका जैसे पहले रही है वैसे आगे भी रहने की आवश्यकता है। लेकिन रवींद्र दादरी भाई को अब की बार कोई उनका कितना भी खास हो, सारे रिश्तों को नज़रअंदाज करते हुए और स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं स्वच्छ भाव से लगे रहने की बहुत ही आवश्यकता है, जो कर भी सकते हैं। इतनी विलक्षण क्षमता उनके अंदर है और पूर्व की जो गलतियां जिससे भी हुई हैं उसे सीख लेते हुए बेरोजगारों के कल्याणार्थ आगे बढ़ने की विशेष आवश्यकता है। फ्रेंड्स, और हम बताना चाहेंगे साथियों, जब तक आदरणीय प्रसन्ना वराले सर हैं तब तक 0 ग्राउंड पर लड़ाई भी जिंदा है, क्योंकि 0 ग्राउंड की बात कोर्ट में उन्हीं के द्वारा कही गई थी। किसी भी मुद्दे का व्यक्ति भूल कर भी कोर्ट के मंशा के विपरीत अपने अलग अलग मुद्दों की बात अपने मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं के माध्यम से भूल कर भी नहीं करवाएं, नहीं तो नौकरी पाने की बात तो अपने जेहन से निकाल कर फेंक दें, जब तक कि कोर्ट खुद से अलग अलग मुद्दों पर सुनने का तैयार ना हो। अब की बात संयुक्त मुद्दा, संयुक्त टीम एवं संयुक्त ब्रीफिंग के कथन को अपनी निष्पक्ष कथनी और करनी की समानता के साथ चरितार्थ करके दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो कालिदास की भांति खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के सिवा कुछ भी नहीं कर पाएगा कोई भी अगवाकार, चाहे कोई भी अगवाकार। इतना जान लीजिए, जब तक संगठन में शक्ति की मूल मंत्र को सभी अगवाकार आत्मसात नहीं करेंगे तब तक अपने मंजिल के करीब जाकर भी कभी नहीं पहुंच पाएंगे। साथियों, और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, इसके अतिरिक्त आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये अगवाकार हैं श्री गणेश दुबे जी। ये भी पोस्ट के माध्यम से कुछ बताना चाह रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। हे गणेश दुबे जी हैं, कह रहे हैं B.Ed टेट 2011 के समस्त अगवाकार जो साथियों की माननीय सुप्रीम कोर्ट में समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि अपने केस में माननीय जज महोदय आदरणीय प्रसन्ना सर हैं, जो कि शुरू से ही 0 ग्राउंड की बात करते आ रहे हैं और सभी कम अंक पाने वाले को भी नियुक्ति देना चाहते हैं। आगामी 13 जुलाई की जो डेट सभी अगवाकारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। सभी लोग मिलकर एकजुट होकर केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किए गए मानक के अनुसार जो लोग आ रहे हैं, माननीय जज महोदय जितने संख्या को दिलाने में सहमति जता रहे हैं, उन्हीं के अनुरूप माननीय सीनियर एडवोकेट की ब्रीफिंग कर बस इतनी ही बात रखी जाए, जिससे माननीय कोर्ट की क्राइटेरिया पूरा करने वाले साथियों के लिए रास्ता माननीय कोर्ट द्वारा बन जाएगा। और आगे बताते हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा। इस डेट में कोई भी गलती किसी भी अग्रणी से ना होने पर, क्योंकि समय बार बार नहीं मिलता है और एक गलती से सही याचियों की उम्मीदें टूट जाती है। आगे लिखते हैं, यदि
प्रयास अच्छा होगा, सही दिशा में होगा, सही बातों पर होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट की क्राइटेरिया के अनुसार होगा, तो उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जो साथी इस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट में हैं और क्राइटेरिया को पूरा करते हैं उनका भला होना निश्चित है। और कोई भी एक अगवाकार किसी के द्वारा ब्रीफिंग ना कर स्वयं जिम्मेदारी लें और स्वयं ब्रीफिंग सही बातों की कराएं, अन्यथा की स्थिति में वह पूर्णतया दोषी पाया जाएगा। 13 जुलाई की डेट याची के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डेट साबित होगी। आपका भाई गणेश दुबे, तो आप इनके पोस्ट के माध्यम से समझ पाए होंगे कि देखिए 13 जुलाई की जो डेट लगी हुई है बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है और जितने भी अगवाकार हैं, और अगर डेट मिलती है तो समझ लीजिए अगवाकारों की ही देन है डेट, क्योंकि जो आदरणीय जज महोदय ने बोल चुके हैं, जीरो ग्राउंड की बात बोले हैं, सभी को देने की बात किए हैं, तो इसमें मेरिट की कोई सवाल नहीं उठता है। सिर्फ और सिर्फ मर्सी के आधार पर जो CBS साइट पर अपलोड की गई थी फाइल लिस्ट, उसी की बात होनी है और जो उन्होंने कहे हैं वो मेंशनिंग के माध्यम से उनके मुंह में डालना है। तो अगर मर्सी के आधार पर होता है तो मैक्सिमम लोगों का भला होगा, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और क्योंकि जितने भी मुद्दे हैं, अगर उस मुद्दे की बात होगी तो मैक्सिमम मुद्दे लगभग सभी मुद्दे कई बार डिसमिस हो चुके हैं, सभी को पता है, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। इसलिए मेरिट के बात ना करके सिर्फ और सिर्फ मर्सी के आधार पर किया जाए। और जहाँ तक क्राइटेरिया की बात है, और उस क्राइटेरिया की बात है तो क्राइटेरिया में सिर्फ और सिर्फ चाहे 2011 का विज्ञापन हो या 12 का विज्ञापन हो, क्योंकि दोनों में आवेदक वही हैं लगभग। तो इसलिए जो भी है, चाहे 11 का विज्ञापन हो 12 का विज्ञापन, सिर्फ आवेदक होना चाहिए और मर्सी के आधार पे हो, ताकि मैक्सिमम लोगों का भला हो सके। और इसी में भलाई है सभी अगवाकारों की, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए जितने भी अगवाकार हैं और वो प्रत्यारोप बंद कर दें और सभी याचिगणों के हित की बात करें। मामला कैसे सुलझे, कैसे लोगों को नौकरी मिले, कैसे जॉब मिले, क्योंकि इससे पहले की जो भी भर्तियां हुई हैं 12,460, 29,334, वो बाद की भर्तियां थी, वो उन लोगों को जॉब मिल चुकी है, जबकि ये पुरानी भर्ती है। अभी बेचारे सब चंदा दे दे करके जहाँ पे चले थे, जिस स्टेज पे पहली श्रेणी पे, फिर ऐसी स्थिति आ गई है कि नौकरी मिलने वाली थी और ऐसी स्थिति आ गई है कि जहाँ से हम चले थे फिर वहीं पे आ गए हैं। और एक कहीं ना कहीं किसकी देन है, इसमें सभी अगवाकारों की देन है। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि अगर मर्सी के आधार पर ना करके कोई मेरिट के आधार पर बात करता है या कोई दूसरा मुद्दा उठाता है, तो जितने भी अगवाकार हैं उनके पास ब्रीफिंग के माध्यम से उनको ऐसा बताया जाए कि उनके पास कटाक्ष होना चाहिए अगर कोई ऐसा बात उठाता है, क्योंकि आदरणीय जज महोदय पहले ही बोल चुके हैं। इसलिए ऐसा ब्रीफिंग करवाया जाए कि कटाक्ष उनके पास होना चाहिए। इस चीज़ को जितने भी अगवाकार हैं सबको ध्यान देना होगा। एक ही नहीं, अगला बोल कर चला गया, आपके पास कोई बात ही ना हो। उसमें डेट पूछा गया 16 दिसंबर, कब बात की गई किस डेट में, तो आपके पास 16 दिसंबर का कोई बात ही ना हो, याद ही ना हो। तो ये सब ब्रीफिंग के माध्यम से पहले से कहलवाया जाए। और क्योंकि देखिए जब 12,460 की बात अगर हो, 29,334 की बात हो, उसमें भी एक निर्धारित डेट डिसाइड था। जो लोग कहते हैं कि नहीं डेट का कोई मतलब नहीं होता है, तो सब में एक डेट डिसाइड होता है। अगर डेट डिसाइड नहीं होगा तो संख्या बढ़ती चली जाएगी। इसलिए डेट डिसाइड होना चाहिए और उसी डेट के अंतर्गत जितने भी पिटिशनर आते हैं, चाहे 16 दिसंबर की पहले के हों या और उसके पहले के हों, तो कोई भी हो, डेट डिसाइड होता है और उसके अंतर्गत जितने भी याचिगण आते हैं सबकी ज्वाइनिंग का आदेश होता है। ऐसा होना भी चाहिए इस भर्ती में, तभी लोगों का भला होगा और सिर्फ
मर्सी के आधार पर ही भला होगा मैक्सिमम लोगों का। इसलिए सभी अगवाकार नेताओं से अपेक्षा है, निवेदन है कि बातों को इग्नोर ना करते हुए उसको अमल में ले आवें और तभी सबका भला होगा मैक्सिमम लोगों का। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। जो लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।